दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट को लेकर दो बेहद इंपॉर्टेंट खबर आई है। जहां पर यूरोपीय यूनियन ने भारत से रिफाइंड रशियन तेल खरीदने से इनकार कर दिया था, वहीं अब स्पेन ने रिकॉर्ड मात्रा में इसकी खरीद भारत से शुरू कर दी है। दूसरी ओर कई बिलियन डॉलर के हथियार भारत से खरीदने के लिए एक देश ने एमओयू साइन किया है। वो देश कौन सा है और किस हथियार की डील की है, इन सब के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं ऐसे रिकॉर्ड की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल सितंबर 2025 में भारत की स्पेन को पेट्रोलियम यानी रिफाइंड तेल की एक्सपोर्ट लगभग 46,000% बढ़ गई। जी हां, आपने सही सुना, 46,000%। ये इतना बड़ा उछाल है कि इसने भारत के पारंपरिक यूरोपीय खरीदार जैसे नीदरलैंड्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां इसी दौरान भारत के एक्सपोर्ट में करीब 36% की गिरावट दर्ज की गई है। अब समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल सितंबर 2024 में भारत ने स्पेन को सिर्फ 1.1 मिलियन डॉलर का रिफाइंड पेट्रोलियम बेचा था, लेकिन इस साल यानी सितंबर 2025 में यही आंकड़ा बढ़कर 513.7 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यानी एक साल में ऐसा जबरदस्त उछाल जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसी वजह से सितंबर महीने में भारत का कुल एक्सपोर्ट स्पेन के लिए 151% बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह है यूरोप में, खासकर स्पेन और दक्षिण यूरोप में डीजल और एविएशन फ्यूल की बढ़ती मांग। भारत के पास रिफाइनिंग यानी तेल को साफ करने और तैयार करने की बहुत अच्छी क्षमता है। हमारी रिफाइनरीज का मार्जिन और फ्रेट कॉस्ट यानी शिपिंग खर्च भी काफी फायदेमंद है, जिससे यूरोपीय देशों के लिए भारत से तेल लेना सस्ता पड़ रहा है। अब ये बदलाव ऐसे समय पर आया है जब यूरोपीय यूनियन जनवरी 2026 से नया नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के तहत यूरोप में ऐसा कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं लाया जा सकेगा जो रूसी कच्चे तेल से बना हो, चाहे वो किसी तीसरे देश जैसे भारत में रिफाइन ही क्यों ना किया गया हो। इसका मतलब है कि यूरोप रूस से आने वाले तेल के हर रास्ते को बंद करना चाहता है। पिछले महीने अमेरिका ने भी रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने इन्हें रूस के युद्ध प्रयासों को फंड करने का जिम्मेदार ठहराया है। इसके बाद यूरोपीय यूनियन ने भी रूस पर नई एनर्जी सैंक्शन लगाई है, जिनके तहत जनवरी 2027 से रूसी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इंपोर्ट पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब भारत खुद रूस से तेल खरीद रहा है तो वो स्पेन को इतना ज्यादा रिफाइंड तेल कैसे भेज रहा है। असल में रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब रूस से भारत का तेल इंपोर्ट सिर्फ 0.2% था, लेकिन आज ये बढ़कर करीब 34% तक पहुंच गया है। यानी भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप जैसे बाजार में बेचता है। हालांकि अब सवाल उठता है कि स्पेन को ही क्यों इतनी रिकॉर्ड मात्रा में भारत तेल बेच रहा है। दरअसल नीदरलैंड यूरोप का एक डिस्ट्रीब्यूशन हब है जहां से तेल दूसरे यूरोपीय देशों में भेजा जाता है, लेकिन अब वहां नियम और जांच काफी सख्त हो गए हैं, क्योंकि यूरोप ये देख रहा है कि कहीं रूसी तेल किसी और देश के जरिए दोबारा तो नहीं आ रहा। इस वजह से भारत ने अब सीधे अंतिम बाजार यानी स्पेन जैसे देशों की ओर रुख किया है, ताकि किसी तरह का सैंक्शन या दिक्कत ना हो। इस बदलाव का असर ये हुआ कि सितंबर में स्पेन के लिए भारत से सबसे ज्यादा जो सामान गया वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इस बदलाव का असर ये हुआ कि सितंबर में स्पेन के लिए भारत से सबसे ज्यादा जो सामान गया वो था पेट्रोलियम प्रोडक्ट। उसके बाद लोहा, इस्पात और मोटर वाहन। एक साल पहले तक ये चीजें स्पेन की टॉप 50 इंपोर्ट्स में भी नहीं थी, लेकिन अब वही सबसे ऊपर है। इससे एक बात साफ है कि भारत की यूरोप के साथ तेल व्यापार की दिशा बदल रही है। अब भारत उत्तरी यूरोप के ट्रांजिट हब जैसे नीदरलैंड पर निर्भर नहीं है, बल्कि सीधे एंड मार्केट जैसे स्पेन को टारगेट कर रहा है। हालांकि अगर पूरे यूरोपीय संघ की बात करें तो भारत की पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में सितंबर महीने में 3.6% की हल्की गिरावट आई है। यानी कुल एक्सपोर्ट 1473 मिलियन डॉलर से घटकर 1420 मिलियन डॉलर हो गया। लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में साल दर साल 14.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल मिलाकर ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा तेल उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ ग्लोबल रिफाइनिंग पावर हाउस बन गया है। आने वाले महीनों में यूरोपीय सैंक्शन और बाजार के बदलाव के साथ
भारत का ये रोल और भी मजबूत हो सकता है। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और आर्मेनिया के बीच करीब 3.5 से 4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए की बड़ी रक्षा समझौते की तैयारी चल रही है। ये सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाएगा। इस समझौते के जरिए आर्मेनिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल नेटवर्क और आर्टिलरी फोर्स को पूरी तरह आधुनिक बनाने जा रहा है। इसमें भारत की सबसे अहम भूमिका होगी क्योंकि इस डील का सबसे बड़ा आकर्षण है आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम, जिसे भारत के डीआरडीओ और भारत डायनेमिक लिमिटेड ने विकसित किया है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन भारत की पहले से मौजूद आकाश 1S मिसाइल सिस्टम का उन्नत संस्करण है। इसे डीआरडीओ ने खास तौर पर आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। इस सिस्टम की रेंज अब पहले से 2 गुना बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर तक पहुंच गई है। इसमें नए मल्टी फंक्शन रडार लगाए गए हैं जो 360 डिग्री कवरेज देते हैं और एक साथ 9 टारगेट्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है कि ये मिसाइल मैक 2.5 यानी ध्वनि की गति से 2.5 गुना तेज चलती है और छोटे ड्रोन, क्रूज मिसाइल या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को भी हवा में ही नष्ट कर सकती है। इसकी खास डिजाइन और ठोस ईंधन इसे बहुत घातक बनाती है। अब अगर हम आर्मेनिया की स्थिति समझे तो उसे इन हथियारों की जरूरत क्यों है। 2020 में आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख युद्ध में अजरबैजान के हाथों हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद से देश लगातार सुरक्षा खतरे झेल रहा है, खासकर तुर्की अजरबैजान गठबंधन से। रूस, जो पहले उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था, अब यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, जिससे आर्मेनिया को नए रक्षा साझेदारों की जरूरत पड़ी और यही भारत उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। भारत ने पहले ही 2022 में आर्मेनिया को 720 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत 15 आकाश 1S मिसाइल बैटरियां दी थी, जिससे वह सिस्टम का पहला विदेशी खरीदार बन गया। अब आकाश एनजी यानी नई पीढ़ी की मिसाइल के लिए आर्मेनिया 4 से 6 नई बैटरियां खरीदने की योजना बना रहा है, जिसकी कीमत लगभग 800 से 1000 मिलियन डॉलर के बीच होगी। इन मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया अपने पहले से मौजूद फ्रेंच थेल्स रडार सिस्टम के साथ जुड़ेगा, जिससे इसका एयर डिफेंस नेटवर्क और भी मजबूत हो जाएगा। इस प्रक्रिया में 2026 से इंटीग्रेशन ट्रायल शुरू हो सकते हैं। इस समझौते की एक और खास बात यह है कि आर्मेनिया सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि भारत से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी ले रहा है। यानी भारत की कंपनियां वहां स्थानीय स्तर पर कुछ हथियारों की असेंबली प्लांट भी लगाएगी। इससे आर्मेनिया की अपनी रक्षा इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं तोपखाने यानी आर्टिलरी सिस्टम की। आर्मेनिया भारत से 155 mm एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने जा रहा है। ये वही गन सिस्टम है जो भारत ने खुद विकसित किया है और ये 48 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इस सौदे की कीमत 600 से 800 मिलियन डॉलर तक हो सकती है। इसके साथ भारत ZADS काउंटर ड्रोन जैमर सिस्टम भी देगा, जो आर्टिलरी यूनिट्स को ड्रोन हमलों से बचाएंगे। ये सारे सिस्टम भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिली सीख के आधार पर बनाए गए हैं, यानी युद्ध की असली परिस्थितियों में परखे हुए हथियार। इन डील्स में 70% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल होगी, जिससे आर्मेनिया के स्थानीय रक्षा उद्योग जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च सेंटर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजीज को भी मजबूत किया जाएगा। ये पूरा 3.5 से 4 बिलियन डॉलर का पैकेज आर्मेनिया के लिए उसके पोस्ट सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा निवेश माना जा रहा है। लेकिन ये डील सिर्फ सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, ये भारत और आर्मेनिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत बनाती है। भारत के लिए ये सौदा बहुत अहम है क्योंकि इससे भारत का प्रभाव यूरोप और कॉकसस क्षेत्र में बढ़ेगा, जहां पहले रूस का दबदबा था। अब भारत इस क्षेत्र में एक नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभर रहा है। 2024 में दोनों देशों ने मिलकर इंट्रा आर्म एयर डिफेंस एक्सरसाइज भी की थी, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और बढ़ा। आने वाले समय में इन समझौते के जरिए न केवल आर्मेनिया की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि भारत की रक्षा तकनीक और निर्यात क्षमता भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान बनाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी डेली वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।